अब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को जब क्वेश्चंस आते हैं इनके, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें किस तरह सॉल्व करते हैं। उससे पहले ना मैं आपको कुछ इनके बेसिक टर्म्स बताना चाहूँगा। अब ये ए है ना, ये आपको एंगल दिया हुआ विद एंगल थीटा। तो काफ़ी जगहों पे आपको इस तरह नजर आएगा, वो यहाँ से लेते हैं ए कॉस थीटा और फिर इस तरह लेते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद जाके ऊपर करते हैं। और कुछ जगहों पे इस तरह होगा ए कॉस थीटा, और जहाँ से ए कॉस थीटा ओरिजिनेट हुआ है वहीं से आप ऊपर करते हैं ए साइन थीटा। दोनों का मतलब सेम है। दे बोथ मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंगल के साथ वाली साइड कॉस होती है, तो दूसरी साइड होती है वो साइन होती है, और दोनों 90 डिग्रीज पे होते हैं। देयर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इनका 90 यहाँ पे बनेगा। और इनके कुछ और नाम भी हैं, जिस तरह इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल पे होता है ना, एक्स एक्सिस, उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। और इसे एक्स कंपोनेंट भी कहा जाता है। जो वर्टिकल होता है ना, ये वाला, उसे हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बुलाते हैं, और उसे वाई कंपोनेंट भी कहा जाता है। मैं दोबारा से वो बात बताता हूँ कि वाई कंपोनेंट जरूरी नहीं हमेशा साइन हो, ये कॉस भी हो सकता है। अगर मेरे पास एंगल इस तरह होता, लेट से ये ए है, मुझे ये वाला एंगल दिया होता, तो मेरे पास ये हो जाना था कॉस। ठीक है, और ये हो जाना था साइन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वाई हमेशा साइन हो, वाई कॉम्पोनेंट और एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस हो। इट कैन बी दी अदर वे अराउंड। बस ये चीज़ याद रखनी है, जो एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट है ना, वो हमेशा कॉस होता है, जो दूसरा है वो होता है साइन। ठीक है, और आप इन तीनों फोर्सेस को इकट्ठे नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ए को स्प्लिट कर दिया दो फोर्सेस में। तो ए बेसिकली रिजल्टेंट है इसका और इसका। ठीक है, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। ये देखो, ये एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्राइंगल रूल आ गया ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला और ये वाला। और ए इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब अपना ए को उनकी दो फोर्स में स्प्लिट कर दिया, जो कि वो ए रिजल्टेंट बना के दे रही थी। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब मैं इसका क्वेश्चन आपको कराता हूँ, वहां पे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। लेट से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स एंगल with the horizontal। ठीक है, ऑफ पॉइंट पी कह देते हैं ऐसे हम। ये पॉइंट पी है, इस पे फोर्सेस लग रही हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन फोर्सेस को क्या करेंगे, अलाइन, मतलब पैरेलल में लेके आएंगे। किस तरह लेके आएंगे इनको, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स स्प्लिट करके, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये आपको एक्स और वाई में फोर्सेस आती हैं। सबसे पहले मैं 100 को करता हूँ, तो मैं पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे दोबारा, 100 न्यूटन को स्प्लिट करता हूँ। तो मेरे पास ये वाली जो हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये जो पिंक डॉटेड लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एक्स एक्सिस है। ये हो जाएगा 100 cos 30, और ये आउटवर्ड्स है। और इसका दूसरा कंपोनेंट किधर बनेगा, इधर, 100 sin 30। ठीक है, अब 40 न्यूटन को जरा हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। उसके लिए 40 डिग्रीज हमें गिवन है ना, ये 40 है, तो ये इनवर्स था ना, तो 40 डिग्रीज के साथ ही लाइन क्या हो जाएगी, 40। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे है। 40 cos 40, और ये वाली क्या हो जाएगी, 40 sin 40। अब एक और भी लग रही थी हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो कि थी 30। उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। 30 को मैं ड्रॉ करता हूँ ऑरेंज में। 30 मैं इधर बनाया था इसके साथ, ठीक है, इसके ऊपर ही 30 न्यूटन। ठीक है, और एक और फोर्स एक्ट कर रही थी नीचे की तरफ, तो डायरेक्टली नीचे थी, हमें उसे रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 30 को नहीं मैंने रिजॉल्व किया ना, 20 को भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 तो बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है। रिजॉल्व करने का मतलब ही ये होता है कि ना आप एक्स और वाई में उसे स्प्लिट करता हो, ताकि ईजी हो आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, ये सारे न्यूटन्स में, न्यूटन 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 एंड न्यूटन।
ठीक है। अब मैं ना इन सबको पहले सॉल्व करता हूँ किसमें, एक्स एक्सेस में। ठीक है, अब ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो फोर्सेस थे, ये मैं दोबारा नहीं लिखी, उनके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो लिखे हैं, क्योंकि जब कॉम्पोनेंट्स स्प्लिट कर दोगे ना तो ये फिर नहीं लिखते, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स ही तो ये चीज़ बना रहे हैं, ये अगर लिख दोगे तो इट वोंट मेक सेंस। तो अब ना इससे मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मैं करता हूँ सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन करता हूँ, मुझे ईजी लग रही है। राइट साइड पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, प्लस 100 cos 30, और 30 भी राइट पे है, +30, और फिर और कौन सी फोर्स है, तीनों राइट पे हैं, ठीक है, +40 cos 40। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 100 cos 30 इस तरह कैलकुलेटर में डालना ब्रैकेट्स लगा के। ठीक है, तो उन सबको आप इकट्ठा ही लिख सकते हो कैलकुलेटर पे, 100 cos 30। और कैलकुलेटर याद रखना आपके डिग्रीज की मोड में हो, क्योंकि ये एंगल डिग्रीज में है, ठीक है, रेडियंस में नहीं है। 40 cos 40, और रेडियंस में एएस के सिलेबस में आता भी नहीं है, फिजिक्स के एएस में नहीं है, वो A2 में है। तो ये हो जाएगा 147.244 न्यूटन, और ये प्लस में है ना, मतलब ये राइट साइड पे है। ठीक है, अब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ किसमें, वाई एक्सेस में, सम ऑफ फोर्स इन वाई एक्सेस। ठीक है, जो ऊपर लगी हैं पॉजिटिव होंगी, +100 sin 30, और बाकी दोनों नीचे लग रही हैं, +-40 sin 40। मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस, ताकि ये आपको क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाए, नीचे लग रही थी फोर्स। और एक और थी +-20, इस तरह कैलकुलेटर में डालते हैं, लेट्स सी पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। 100 sin 30, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, -40 sin 40, ठीक है, फिर -20, अच्छा 4.288 पॉजिटिव आया, तो मतलब ऊपर की तरफ है, +4.288 न्यूटन। लेकिन अभी रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं है, अभी तुम्हारे पास दो फोर्सेज आ गई हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास फोर्स है प्लस, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर दी है, राइट साइड पे है ना, 147.244। ठीक है, और ऊपर की जो फोर्स है वो है 4.288 न्यूटन, और बीच में एंगल है 90 डिग्रीज। अब हम इनकी रिजल्टेंट फोर्स के साथ निकालें। अब मैंने बताया था 4.288 यहाँ पे बना लो, यहाँ पर इसके आगे बना लो रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, इट्स सेम थिंग। हम यहाँ पे बनाते हैं ना, फिर हमसे सॉल्व हो जाएगा। 4.288 न्यूटन, तो ये भी 90 डिग्रीज होगा, इनके पूरा रेक्टेंगल बन जाता है। इसकी मैं ऊपर फोर्स बना सकता हूँ इस तरह, 147.244 न्यूटन। ठीक है, या मैं ये दो ले सकता हूँ, या मैं ये दो ले सकता हूँ, आई कैन टेक एनी टू ऑफ दीज। ठीक है, तो मैं आपको ना इजी करता हूँ इसके लिए, मैं ना इसे इरेज कर देता हूँ। एक आपने हॉरिजॉन्टल लेनी है, एक आपने वर्टिकल लेनी है, चाहे आप कोई सी भी ले लो। ठीक है, मैं ये दो ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाली, ये हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही था कि ना एक वेक्टर इधर होता है, हेड टू टेल मेथड से कहते हैं, और रिजल्टेंट का ना, रिजल्टेंट एक की टेल से शुरू होता है और एक के हेड तक जाता है, और बाकी क्या होता है, हेड टू टेल। ठीक है, यहाँ पे एक की हेड है, दूसरे की टेल है, लेकिन रिजल्टेंट एक की टेल से दूसरे की हेड तक जा रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट है जो कि हमने फाइंड करना है, इसे मैं कहता हूँ एफ। अब ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सॉल्व इट, 4.288 का स्क्वायर अगर मैं प्लस कर दूं 147.244 का स्क्वायर, दैट गिव्स अस 21699। एफ स्क्वायर इज
21,699.18 न्यूटन। इट्स नॉट न्यूटन, न्यूटन नहीं है, स्क्वायर्ड है ये। अब हमने एफ निकालना है, खाली एफ। जब निकाल लेंगे फिर हम न्यूटन में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। दिस एंड दिस कैंसल्स आउट। व्हाट डू आई गेट? स्क्वायर रूट ऑफ 21699.18, इट गिव्स अस 147.3 न्यूटन। अच्छा, ये तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई। उसने एक और चीज़ मांगी थी जो कि था एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये 147 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सॉल्व करने के आया था ना, लेफ्ट टू राइट, तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है, 147। तो ये ला एंगल निकालना है। अब ये ला एंगल आप किस तरह निकालते हो? इसके लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक है। आप ना सिंपल इस एंगल का जो टैन होता है ना, टैन थीटा, ये याद रखना। इस एंगल का टैन थीटा हमेशा होता है वाई कॉम्पोनेंट ओवर एक्स कॉम्पोनेंट के इक्वल। ये वाई कॉम्पोनेंट है हमारा जो कि वर्टिकल है, ये एक्स कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो और ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल भी है। टैन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एडजस्टेंट। यहाँ पर ही होता है परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अगर आप ऑपोजिट एडजस्टेंट परपेंडिकुलर बेस से अच्छी तरह याद कर सकते हो वहां से कर लो। अगर वो नहीं याद तो जस्ट रिमेंबर दैट टैन थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। वाई क्या चीज़ है? 4.288 ओवर 147.244। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सॉल्व इट। 4.288, ये 0 पॉइंट्स में एक आंसर 147.244, दैट इज 0.029। tan थीटा इक्वल्स टू 0.029। अब अपने एंगल निकालना है, तो थीटा यहीं पे है, तो tan यहाँ पे जाके डिवाइड नहीं होता, tan बेसिकली जाके इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि tan नंबर नहीं है जो कि डिवाइड हो जाए, tan फंक्शन है, फंक्शन हमेशा इन्वर्स होता है उल्टी जगह पे जाके इक्वेशन की। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 0.029 इज क्वाइट लेस, 1.66 डिग्रीज। ठीक है, इट मेक्स सेंस, क्योंकि वर्टिकल कॉम्पोनेंट खाली 4 था और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 147 था। तो 1.66 डिग्रीज इज योर आंसर। So your resultant force is 147.3 Newton acting at an angle of 1.66 degrees with the horizontal। ठीक है, अब दैट्स इट। इस तरह आप ये सॉल्व करते हो सारा। पहले उन्हें एक्स और वाई में लेके आते हो, फिर उन्हें रिजॉल्व करते हो, फिर रिजल्टेंट के लिए आप ना पाइथागोरस थ्योरम लाजमी लगाते हो। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू द अदर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, अब यही चीज़ हमें करनी पड़ जानी थी पैरेललोग्राम मेथड से, या फिर कौन से मेथड से? ट्राइंगल लॉ से, अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ना आते। तो इन ए लेवल्स ऑलवेज ट्राई टू डू क्वेश्चन विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड, और अवॉइड करना पैरेललोग्राम मेथड और ट्राइंगल लॉ और वेक्टर एडिशन मेथड, क्योंकि वो स्केल डायग्राम्स हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है और वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप उससे करो। आप अगर इससे भी कर दो ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आपको फुल नंबर मिलेंगे। वेक्टर से कर दो, ट्राइंगल से कर दो, फुल नंबर मिलेंगे। लेकिन वेक्टर ट्राइंगल में आपके इजीली 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो इसे आप सिंपल कैलकुलेशन कर दो विदाउट ड्राइंग एनी स्केल डायग्राम।